उत्तराखंड में हुई तबाही में मरने वालों की संख्या हजारों में हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है, आपदा प्रबंधन विभाग ने गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें मरने वालों की संख्या हजारों में होने की आशंका जताई गई है। उत्तराखंड सैलाब और भूस्खलन से लगभग ध्वस्त हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक आपदा विभाग ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपकर बताया है कि केदार घाटी में बसे 60 गांवों का नामो निशान तक मिट गया है। गृह मंत्रालय को सौंपी गई केदारनाथ की रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर के पास करीब 90 धर्मशालाओं में रुके हजारों लोगों का भी अता पता नहीं है। आपदा विभाग ने बताया कि सैलाब के वक्त सभी धर्मशालाएं लोगों से खचाखच भरी थीं। केदारनाथ के रास्ते में 18 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता ध्वस्त हो गया है और कम से कम 1 साल तक तीर्थ यात्रा संभव नहीं है। केदारनाथ हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। 4 धाम में से एक केदारनाथ के अब 1 साल तक दर्शन नहीं हो पाएंगे। बाढ़ और बारिश ने केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास इतना नुकसान कर दिया है कि मंदिर के फिर से खुलने में वक्त लगेगा। देवभूमि के 4 धाम को जोड़ने वाली सड़क भी तबाह हुई है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु रामटा में फंसे हुए हैं। रामटा यमुनोत्री से 70 किलोमीटर दूर है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में फिर से बारिश शुरू हो गई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में मौसम बेहद खराब हो गया है, जिससे बचाव और राहत कार्यों में काफी मुश्किलें आ रही हैं। अल्मोड़ा में भूस्खलन की वजह से पूरा का पूरा हाईवे तबाह हो चुका है। प्रशासन के मुताबिक रास्ता बनाने में कम से कम 15 दिन का वक्त लगेगा। सैलाब से कई किलोमीटर तक हाईवे तबाह हुआ। उत्तराखंड में आई बाढ़ में किसी ने अपने पिता को खोया, किसी का भाई लापता है तो किसी के पूरे परिवार की कोई खबर नहीं है। पहाड़ पर फंसे लोगों के परिजन आंसू बहाने के लिए मजबूर हैं। मेरे फादर की डेथ हो गई बद्रीनाथ में, 36 घंटे से ज्यादा हो चुके और कुछ नहीं हो पा रहा। न जाने की व्यवस्था हो रही थी, ना आने की, ना हमें डेड बॉडी मिल पा रही है। मम्मी वहाँ पे। देहरादून में 4 धाम की यात्रा के दौरान मौत से सामना कर लौटे लोगों की दास्तां सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। किसी ने पेड़ के नीचे जान बचाई तो कोई 3 दिनों तक भूखा रहा। सारी है, लोग परेशान तो हो ही रहे हैं। सब सामान उठा के इधर से उधर भाग रहे हैं। दिक्कतें तो सारी हो ही रही हैं। हालात तो बुरे हैं, रोड पूरे जाम है, गाड़ी कोई निकल नहीं सकती। सेना की मदद से मौत के मुंह से निकले लोग अब अपनों के बीच आकर राहत महसूस कर रहे हैं। सेना और प्राइवेट हेलीकॉप्टरों के जरिए रेस्क्यू किए गए लोग मौत से हुई मुठभेड़ का आंखों देखा हाल बता रहे हैं। देहरादून में आपके बाद प्रशासन की सुस्ती से लोग गुस्से में हैं। 5 दिनों बाद लोगों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री बहुगुणा को भारी नाराजगी झेलनी पड़ी। यमुना का जलस्तर घटने के साथ साथ निचले इलाकों से भी पानी निकल रहा है। हालात में पहले से सुधार हो रहा है, लेकिन दिल्ली से बाढ़ का खतरा अब भी टला नहीं है। दिल्ली के आईएसबीटी के पास यमुना का पानी आ गया था, जिससे ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट करना पड़ा। किसी खतरे से बचने के लिए दिल्ली के कई इलाकों की बिजली काट दी गई है। दिल्ली पुलिस ने जीटी करनाल रोड से दिल्ली में दाखिल होने वाले बड़े वाहनों पर रोक लगा दी है। दिल्ली पुलिस ने यमुना के जलस्तर को देखते हुए लोगों से रिंग रोड का इस्तेमाल न करने की अपील की है। राजधानी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी कमर कसी। सेना को अलर्ट पर रखा गया है। यमुना किनारे गोताखोरों को तैनात किया गया। बाढ़ का पानी घुसने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर मॉनेस्ट्री मार्केट के आसपास के इलाके में बिजली काट दी गई है। मॉनेस्ट्री में भी यमुना का पानी घुस चुका है। उत्तराखंड में आई आसमानी आफत के बीच देश भर में दुआ के लिए उठे हाथ। यूपी के चंदौली, कानपुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए लोग दवा और भोजन के साथ साथ दुआ में भी उठ रहे हैं हाथ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता भगत सिंह कोश्यारी ने पूरे देश से उत्तराखंड के लोगों की मदद की अपील की। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि विपक्षी पार्टी दुख की इस घड़ी में पूरी तरह सरकार के साथ है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। राजनाथ सैलाब से तबाह हुए इलाकों का दौरा करेंगे।
तबाही में मरे लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन लोगों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी जिनके मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। लालकृष्ण आडवाणी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत में हुई मुलाकात, लेकिन बड़ा सवाल, क्या मोदी के नाम पर आडवाणी को मना पाए हैं मोहन भागवत?